नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतन तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम की बात की जाए तो पूर्वी भारत में आज से मौसम बदलेगा। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में आज मौसम बदल जाएगा। मैदानी इलाकों में कल से मौसम में बदलाव होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही। उत्तर भारत के लिए मौसम में बदलाव विशेष तौर से कल देखने को मिलने वाला है। 9-10 अप्रैल को पंजाब हरियाणा के ऊपर पश्चिमी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ पर कई इलाकों पर धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। साथ साथ में हल्की बरसात की संभावना हो सकती है, कहीं पर ओले भी पड़ सकते हैं, यह संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ चक्रवाती सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील हुआ था, लेकिन अब सिस्टम फिर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ही बन गया है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिणी इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके, उड़ीसा के ऊपर मौसम में थोड़ा थोड़ा बदलाव रहेगा। हल्की बरसात की संभावना यहाँ पर रहेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आज काफ़ी जगहों पर रिकॉर्ड तौर तापमान रहने की संभावना है। 45 डिग्री तक कई इलाकों में तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना है। 9 अप्रैल के मौसम की बात करें, 9 अप्रैल को आप देखिएगा तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इन यानी ये हिमालय के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं कई इलाकों पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 9-10 अप्रैल को ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। पंजाब में 9 अप्रैल को कुछ मौसम बदल जाएगा। कुछ पश्चिमी राजस्थान में मौसम में बदलाव होगा और पंजाब में उत्तरी इलाकों में कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बरसात के साथ में कई इलाकों में तेज़ हवाएं चल सकती है। तेज़ हवाएं किसानों को नुकसान करेगी। पश्चिमी राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि 9 अप्रैल से ही तेज़ हवाएं चलने लगेगी, धूल भरी हवाएं चलने लगेगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा, फसलों में नुकसान होगा। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी ऐसा मौसम रहेगा। हरियाणा में 10 अप्रैल को ज़्यादा मौसम में बदलाव होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 10 अप्रैल से ही मौसम में बदलाव होगा। लेकिन 9 अप्रैल को भी उत्तरी भाग है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर कुछ मौसम बदल सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। कई इलाकों में ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आती हुई दिखाई दे रही है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बरसात की संभावना बनेगी। और दक्षिणी भारत में केरल में और तमिलनाडु के साथ में दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी हल्की बरसात की संभावना है। 10 अप्रैल को मौसम में ज़्यादा बदलाव रहेगा। 10 अप्रैल को मैदानी इलाकों में बदलाव रहेगा और पूर्वी भारत में बदलाव रहेगा। साथ साथ में ये हिमालय रीजन है, यहाँ पर पहाड़ों पर बरसात और स्नोफॉल होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। साथ साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी बरसात की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो मैदानी इलाकों में 10 अप्रैल को ज़्यादा मात्रा में संभावना है कि पंजाब में, हरियाणा में बादलवाई होगी और बादलवाई के बीच में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बूंदाबांदी के साथ साथ में अगर कहीं कहीं पर तगड़े बादल बनेंगे तो ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हो सकती है और तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में मौसम बदला रहेगा 10 अप्रैल को और 10 अप्रैल के समय पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं चलती रहेगी, ऐसा अनुमान है। और बादल छा सकते हैं, कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, धूल भरे आंधी तूफान की गतिविधियां भी हो सकती है। यानी राजस्थान में उत्तर मध्य पूर्वी इलाका ये भी मौसम प्रभावित होगा। इन इलाकों का भी मौसम प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी नेपाल से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है, वहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल, तमिलनाडु के ऊपर, दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर यहाँ पर बरसात की संभावना है। और पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना अच्छी खासी नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर सिस्टम बना हुआ होगा, इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। 11 अप्रैल को ऐसा लग रहा है पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है इस वेदर मॉडल की माने तो 11 अप्रैल को भी संभावना है। 11 अप्रैल को भी मौसम बदलेगा, यानी पंजाब हरियाणा में मौसम बदला रहेगा। उत्तर मध्य पूर्वी राजस्थान के ऊपर मौसम बदला रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर मौसम में बदलाव रह सकता है वेदर मॉडल की माने तो। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख इन इलाकों में बरसात की संभावना कई इलाकों पर रहेगी। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी मौसम में बदलाव रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम में बदलाव रहेगा। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल के आसपास काल वैसाखी का भी प्रकोप बनेगा, ऐसा लग रहा है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना, तेलंगाना के ऊपर भी बरसात की संभावना है। और ये है 12 अप्रैल का फोरकास्ट। 12 अप्रैल को बिहार में ज़्यादा संभावनाएं नजर आती दिखाई दे रही है। और देखिएगा तो ये है 13 अप्रैल का फोरकास्ट, इसमें भी पूर्वी भारत में बरसात दिखाई दे रही है। ये 14 अप्रैल का फोरकास्ट है, इसमें ऐसी संभावना है कि पूर्वी दक्षिणी भारत में बरसात देखी जाएगी। ये है 15 अप्रैल का फोरकास्ट और ये देखिएगा ये है
16 अप्रैल का फोरकास्ट, इसमें भी पूर्वी भारत में ही बरसात दिखाई जा रही है और ये 17 अप्रैल का फोरकास्ट है। तो देख सकते हैं किस प्रकार की बरसात हो सकती है। पूर्वानुमान इतनी बरसात का नहीं है और ये जो दिखाई जा रही है वेदर मॉडल में इतनी ज़्यादा बरसात की गतिविधियाँ नहीं होगी। अगर होगी तो अच्छा होगा। प्री मानसून का ये स्पेल पूर्वी भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर उड़ीसा छत्तीसगढ़ में काफ़ी जगहों पर तापमान पहले से ही बढ़ चुके थे और यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है लगभग वो पश्चिमी राजस्थान के ऊपर जितनी गर्मी पड़ती है ना उड़ीसा छत्तीसगढ़ के ऊपर, इतनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पर उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी पड़ती है। तो यहाँ पर कोई बारहमासी नदी भी नहीं है, तो ये पानी जो बरसेगा ये अमृत रूप में बरसेगा उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।